अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर, आप ग्रैंड अलायंस से भी आपका ताल्लुक़ है और सीसा के आप रहनुमा हैं। कल से बलूचिस्तान भर में मैट्रिक के इम्तिहानात शुरू हो रहे हैं, तो क्या सीसा ने अपने असातिज़ा को कहा है कि वो इम्तिहानात में जाएं, अपनी ड्यूटियां दें, या आप बाइकाट कर रहे हैं? असल में हमारे यहाँ सिर्फ सीसा या गवर्नमेंट टीचर एसोसिएशन बलूचिस्तान में गवर्नमेंट टीचर एसोसिएशन बलूचिस्तान का रहनुमा हूँ। सीसा भी हमारे सीनियर असातिज़ा का तंजीम है। इसके अलावा वतन टीचर एसोसिएशन बल्कि तमाम तंजीमें जो यहाँ ग्रैंड अलायंस में मौजूद है, सब ने एक ही फ़ैसला किया है कि मुलाज़मीन एहतिजाज पे है। हम वालिदैन से भी ये उनके बच्चों के वालिदैन से भी दरख्वास्त करते हैं कि वो बच्चों को सेंटरों में ना भेजें। हमने जब बाइकाट का ऐलान किया है पूरे मीडिया पे, सोशल मीडिया पे और मुल्क के नेशनल जो टीवी है, जो अखबारात है, सब में आया है, तो हम मुकम्मल बाइकाट का हमारा ऐलान है। कोई भी हमारा रुकन इम्तिहान में ऐसा नहीं लेगा। लिहाजा हम हुकूमत वक्त से गुजारिश करते हैं कि बच्चों की तालीमी सिलसिले को जारी रखने के लिए हमारे जो मुतालबात है वो ये मुतालबात नहीं कि कोई सियासी मुतालबात है। हमारे एक जायज़ मुतालबा है कि जो मुल्क में महंगाई इस 3 साल में बढ़ी है वो कम अज़ कम 60% महंगाई हुई है। उस हिसाब से जब कैलकुलेशन किया गया कि हमारी जो डिस्पैरिटी 25% अलाउंस है, ये इसलिए ज़रूरी है कि पहले अगर एक मुलाजिम की तनख्वाह फॉर एग्ज़ाम्पल 30,000 था या 20,000 था, उनके वैल्यू यानी जैसे पैसे हमारा मुल्क का पैसा डिवैल्यू हुआ है, जैसे डॉलर की वजह से, और इसकी तरह तमाम जैसे किराए महंगे हो गए और आपको हर चीज़ दाल, चीनी, आटा सब कुछ महंगा मिल रहा है। तो जो पहले 20,000 का मुलाजिम था जिसका तनख्वाह था या जिसका 30,000 तनख्वाह था, उस तनख्वाह में अभी 10,000 का वो घर का राशन नहीं ले सकता है, ना वो कपड़ा ले सकता है, ना वो कफन ले सकता है। हत्ता कि मुलाजमीन इस वजह से सरापा एहतिजाज है कि अगर ये तनख्वाहें ना बढ़ाया जाए तो आप महंगाई को कम करो। हम कल से ये धरने का ख़त्म करने का ऐलान करते हैं और हम घर जाते हैं। आप जो है 2018 में जिस रेशो से डीज़ल का लीटर था, पेट्रोल का था, आटा का जो किलो था, चीनी का जो किलो था, घी का जो किलो था, आप उस 18 पे ले आए। हम बिल्कुल 1% भी ना तनख्वाह मांगते ना हम हड़ताल करते हैं। हम फिर इम्तिहान भी लेंगे, हम टोटल जो है अपने ड्यूटियों पे भी हाजिर होएंगे। जब तक गवर्नमेंट यहाँ पे महंगाई बढ़ाएगी और तनख्वाहें नहीं बढ़ेगी तो तमाम ग्रैंड अलायंस में शामिल तमाम एजुकेशनल के मुलाजमीन हड़ताल पे रहेंगे। और हमारा हड़ताल का जो मुतालबा है वो जायज़ है। और ये महंगाई सिर्फ मुलाजमीन पे नहीं है। हम ये हुकूमत वक्त से गुजारिश करते हैं कि ये महंगाई पूरे मुल्क के आवाम पे लाया गया है। अब सारे आवाम दर पदर है, रो रहे हैं, वो परेशान हैं, वो कमरसरी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। लिहाजा हमारे हुकूमत वक्त से मुतालबा है कि हम जो भी हमारे जायज़ मुतालबात है, सबसे पहले 25% डिस्पैरिटी अलाउंस का जो मुतालबा है वो हल किया जाए। हम रातों रात इधर से चले जाएंगे। इम्तिहान तो क्या, जो भी ड्यूटी है, इसके अलावा एक्स्ट्रा ड्यूटी जो इंतखाबात का है, यही हुक्मरानों को इलेक्शन में हम इंटरटेन करते हैं। हम असिस्टेंट प्रेसिडिंग अफसर, पोलिंग अफसर की ड्यूटियाँ हम निभाते हैं, लेकिन उनको अभी भी इल्म नहीं है कि उनके गाँवों में उनके हल्के है जो अहबाब है, जो उनका चाहे क्वेटा के 9 हल्के है, चाहे बलूचिस्तान के 65 जो MPA कामयाब हुए हैं या जो MNAs कामयाब हुए हैं, उनको इसी मुलाजमी ने ड्यूटी दी है। पोलियो का ड्यूटी है यही मुलाजिम करते हैं, इम्तिहान का ड्यूटी यही मुलाजिम करते हैं। हम सिस्टम चलाने वाले हैं, हम हुकूमत से लड़ने वाले नहीं हैं। लिहाजा खुदारा ये अपने सपों में उन लोगों की वो अल्फाज निकालें जो यहाँ पे जो भी सियासी जमात आकर एकजहती करती हैं। हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं, लेकिन हम सियासी नहीं हैं, हम सरकारी मुलाजिम हैं, हम सरकार है। असल में ये जो ओहदे या वज़ीर आला या वज़ीर बनते हैं, ये तो 5 साल के लिए वज़ीर बनते हैं या वज़ीर आला बनते हैं। हम सरकार की 60 साल तक इस मुल्क की, इस सिस्टम की हम खिदमत करते हैं। तो हमारे अगर एक SST टीचर की तनख्वाह वो अगर 30,000 से स्टार्ट होती है तो 55 साल, 50 साल, 25 साल जितने भी ईयर उसने नौकरी की है वो उसी ग्रेड में है। जबकि दूसरे महकमों के एक जूनियर क्लर्क भर्ती होकर वो डिप्टी सेक्रेटरी बन सकता है, वो 19 ग्रेड 20 ग्रेड तक जा सकता है।
तो हमारी इतने से छोटे छोटे से मुतालबात है जो जायज़ है, जो जैसे ही दूसरे महकमे के एक क्लर्क सेक्रेटरी, डिप्टी सेक्रेटरी या एडिशनल सेक्रेटरी बन सकता है, तो एक SST टीचर को भी वो मराद दे, क्योंकि उसने अपनी सारी ज़िंदगी यहाँ पे इस सिस्टम के लिए वफ़ कर रखी है। अब एक टीचर के हाथ में तो और कुछ नहीं है, चाक है, बोर्ड है, जाकर पढ़ाते हैं, और तो कोई काम नहीं है। ना उसमें कोई करप्शन हो सकता है, ना उसमें कोई माली इमदाद हो सकता है। टीचर का यही तनख्वाह अगर ये बढ़ाई जाए तो टीचर को कोई शौक़ नहीं है वो आकर हड़तालें करे या रोड ब्लॉक करे। तो मुकम्मल बाइकाट का ऐलान तो आप कर रहे हैं, लेकिन हुकूमत की जानिब से अभी तक कोई ऐलान नहीं किया गया कि इम्तिहानात का मुलतवी है या रीशेड्यूल है, तो उसके बारे में क्या कहें? हुकूमत को इस बात पे सोचना पड़ेगा। जैसे पोलियो का भी वो लोगों ने बाइकाट का ऐलान नहीं किया था, हमारे साथ पैरामेडिक भी ग्रैंड अलायंस में शामिल है, हमारे साथियों ने, हमारे जो नर्सिस है, हमारे पैरामेडिक के जो दूसरे स्टाफ है, उन्होंने मुकम्मल बाइकाट किया, और आपने देख लिया पोलियो किसी ने नहीं पिलाया। क्योंकि स्टूडेंट्स भी इस वक्त कश्मकश में हैं, वालिदैन भी कश्मकश में हैं, और जो दीगर लोग हैं वो भी हैं, तो क्या मैट्रिक के अलावा दीगर तालीमी सरगर्मियाँ इस वक्त हो रही हैं स्कूलों में? बिल्कुल नहीं हो रही है, क्योंकि मैं तो कहता हूँ इम्तिहान तो 1 महीना या 1 हफ्ता या 2 हफ्ते रीशेड्यूल हो सकते हैं। जैसे कोविड की वजह से हमारा पूरा 1 साल बंद रहा, तो यही बच्चे, यही इसके वालिदैन, कभी उन्होंने ये नहीं कहा कि आपने, हालांकि कोरोना यहाँ बलूचिस्तान में कहाँ है, कोई वो नहीं था, उसके बावजूद हमें ज़बरदस्ती बंद किया गया अपने वहाँ से फ़ंड लेने के लिए। यानी IMF के जो भी वो एडवाइस है उस पे ये गवर्नमेंट चल रही है। खुदा रहा पाकिस्तान मुल्क ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह के नाम पे बना है, तो कम अज़ कम उस कलमे के खातिर, उस अल्लाह के खातिर हम उससे रिक्वेस्ट करते हैं कि उसका लाज रखते हुए IMF का ना मांगे। ये आज सिर्फ ये 25% की बात नहीं है, हम ये देख रहे हैं, हमारे खदशात है कि कल को वो प्राइवेटाइजेशन की तरफ जाएंगे, कल को ये तमाम सरकारी इदारे प्राइवेट, जैसे मुख्तलिफ मुलाजमीन को निकाला गया है, जैसे स्टील मिल को निकाल कर वो उसको प्राइवेटाइज़ किया गया, जैसे PIA की तरह, जैसे रेडियो स्टेशन के मुलाजमीन को निकाला गया। तो हमें इस डर है, इस डर की वजह से, इस खदशे की वजह से 25% तो अपना एक हमारा हक है, हमारी सीनियरिटी और हमें अपग्रेड करना, हमारा सर्विस स्ट्रक्चर देना, ये हमारे अपने ज़ाती मुतालबात नहीं, ये एक हकीकी मुतालबात है। उसके अलावा हम इस सिस्टम को, जो मज़दूर का एक हक होता है कि 25 साल ना वो कोई दूसरा कारोबार कर सकता है, ना कोई वो दूसरा काम कर सकता है, ना कोई जायदाद बना सकता है, वो जब रिटायर होता है बखुदा वो अपने बेटे का शादी उस पेंशन में नहीं कर सकता है, और वो अपने लिए 2 फुट ज़मीन नहीं ले सकता है। जिस रोड पे आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं, इस रोड का अगर ये जितने मुलाजमीन ग्रेड अलायंस के आए हैं हज़ारों की तादाद से, किसी मुलाजमीन के रिटायरमेंट पे ये सकत नहीं है कि इस रोड पे अपने लिए 4 फुट का दफन का जगह ले। क्वेटा का प्रॉपर्टी थ्रू आउट वर्ल्ड इतना महंगा हो चुका है कि हम अगर पूरा पेंशन भी दे, हमारे अपने घर के जो अफराद है, ये एक फ़र्द मैं हूँ, मेरे पीछे पूरा एक 30 बंदों का ख़ानदान है, इस तरह हमारे हर एक फ़र्द के साथ 30-40 बंदों की रोज़ी का मसला है। ये लोग अगर दफन के लिए क्वेटा में ज़मीन ख़रीदे तो इस तनख्वाह और इस पेंशन से हम नहीं ख़रीद सकते हैं। लिहाजा हमारे हुक्मरानों से दरख्वास्त है आपके चैनल के तवस्सुत से कि कम अज़ कम मुलाजमीन को इस रोडों से उठाया जाए, और तमाम जो मुतालबात है उनको फिलफौर हल करके नोटिफिकेशन यहाँ पे ले आना चाहिए। जी बिल्कुल, आप सुन सकते हैं, या असातिज़ा रहनुमाओं का भी यही कहना है कि जब तक मुतालबात मंजूर नहीं होते, मैट्रिक के जो इम्तिहानात कल से शुरू होने वाले हैं उनके भी मुकम्मल बाइकाट का ऐलान है।